chilling tales of tourists fleeing bullets of terrorists. Watch as mobile phones captured the moment of the attack. बिहारियां पे झूल दे यार तुम मौत की कसम दे रही है बोले ना मुझे पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा कोई बात नहीं भैया तो फोन। अरे नहीं हम लोग फौज हैं हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं बैठो अरे हम लोग फौजी हैं कुछ नहीं करेंगे आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया। पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हिंदुस्तानियों में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से इस समय मैं जंतर मंतर में हूँ, जंतर मंतर के बैक साइड में हूँ और यहाँ पर कई सारे हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आतंकी हमले के खिलाफ में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस आतंकी हमले की घोर निंदा करता हूँ और जो इस कायरतापूर्ण बर्बरता में जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह से हमारे 28 नागरिकों ने अपनी जान की आहुति दी है तो इसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर सरकार कोई भी कड़े फैसले लेगी वो हमें स्वागत है उस चीज़ का। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों को जो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे उनको धर्म के नाम पर उनको मारा गया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके लिए भारत की सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे आतंकवादी को जिंदा जला देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। 73 लोगों पर हत्या कर दी गई है, ये तो इसका हम सब लोग मांग करते हैं कि उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार के साथ खड़ी है, पूरी ईमानदारी के साथ। आने वाले समय में हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने 28 मारे हैं, हम उनके घर में घुस के 56 मतलब उसका दुगना मार के आएंगे। मैं हमें उम्मीद करते हैं। मोदी जी कर क्या रहे हैं? कल उनको एक्शन लेना चाहिए। तो बिहार में चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अब तो विपक्ष भी एक है, अब तो आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं। अब कोई हमला क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे? कहाँ ले जा रहे हैं अभी भी? और इनको हमला हो गया, 3 दिन घटना हो गई, देश के नागरिक मर गए, फिर भी उनको अभी राजनीति को भारी है। बीजेपी वालों को राजनीति मारी है, इसमें हिंदू मुस्लिम मारा, उसमें आप देख नहीं रहे मुस्लिम भी मरा है। क्योंकि आज दिन का जो दिन है ये राजनीति करने का दिन नहीं है। मैं मोदी जी को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप जो भी कदम उठाना चाहें, देश का विपक्ष राहुल गांधी जी और हर आदमी आपके साथ खड़ा हुआ है। और आप बात किया करते थे मेरे देश का एक सिर जाएगा तो मैं 10 सिर लेकर आऊँगा। 27 लोगों की निर्दोष लोगों की जान गई है, आप 270 सर लेकर आइए। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके साथ दबाव होता है तो देश की 140 करोड़ की जनता आपके साथ आपके पीठ के पीछे खड़ी हुई मिलेगी। उनको जाना चाहिए। अभी तक एक भी घर के पास श्रद्धांजलि लेने के केंद्र सरकार ने अभी तक उनके लिए क्या करा समझ ही नहीं रहे। देश को अभी भी राजनीति के रूप में ले जा रहे हैं। मोदी जी खा कर देश को ले जाएंगे। ऐसा रहा तो वो दीद बहुत जल्दी नहीं तो देश के अंदर आर्थिक दंगे भी हो जाएंगे। पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बिहार में रैली करने में लगे हैं, व्यस्त लगे हुए हैं। आप सोच कर देखो किस तरह की राजनीति हो रही है। ये राजनीति जो चल रही है, ये जो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, यहाँ पे ना तो हिंदू मारा गया ना मुस्लिम मारा गया। यहाँ पे जो मारे गए ना भारतीय नागरिक मारे गए हैं। ठीक है, मरने वालों में मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे और हिंदू भी थे। ये और मारने वाले जो थे वो ना हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, वो दरिंदे थे। दरिंदों की कोई जात नहीं होती। जिस तरह से ये बात कही जाती है कि सेकुलरिज्म है, पाकिस्तान के साथ हमें पीस रखनी चाहिए, उसी समय हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए कि आज पाकिस्तान ने हमारे को दिखा दिया कि जिस प्रकार से 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म होने वाला था, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म होने वाला था, स्पष्ट हो चुका है कि इनसे कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी जी भाषणों में बोलना बंद कीजिए, धरातल पर काम कीजिए, या आपके हाथ जोड़कर उन परिवारों की ओर से मैं आपको कहना चाहूँगा। नहीं तो अगर बस की बात नहीं है तो नैतिकता अगर थोड़ी बहुत भी बची हुई है आपके अंदर, अमित शाह जी आप में अंदर नैतिकता बची हुई है तो प्लीज़ आप इस्तीफा दे दीजिए। भाषणों से देश नहीं चलने वाला है। बीजेपी ने राजनीति का अवसर बना लिया है
ये हिंदू मुसलमान सिर्फ ये धर्म जाति पे लड़वाते हैं। जैसी आतंकी हमला उसके कुछ घंटे बाद ही इन्होंने एक गिबली पोस्ट अपलोड कर दी कि जिसमें इन्होंने मेंशन करा कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है। तो एक तरह से जो कांग्रेस का नारा था कि जाति जनगणना करवानी चाहिए, इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं ये। और आने वाले समय में बिहार जो कि बड़ा राज्य है उसमें इलेक्शन है और मोदी जी को इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि कश्मीर जाया जाए, बल्कि उनको अपनी चुनावी जनसभा इम्पोर्टेंट लगी, वो बिहार गए। तो ये एक तरह से काफ़ी इनका राजनीतिक अवसर मिल चुका है, जो कि एक सोचने वाला समय है। तो जो यहाँ पर बताया जाए कि सिक्योरिटी लैप्स हुए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या हुआ है? मैडम, ये तो सीधे अमित शाह जी और मोदी सरकार की नाकामियां भी हैं कि आप 2019 के चुनाव में आप चौकीदार बने थे, फिर उसके बाद आपने कई वेशभूषाएं अपनाई है, और आपके होते हुए भी जब आप बोलते कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन रहा है, उस चीज़ के होते हुए भी कुछ चंद लोग घुसते हैं हमारे कश्मीर में और नागरिकों को जान से मार देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस चीज़ का देखते हुए हमारे अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरकार ने इंटेलिजेंस फेलियर माना है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि टोटली इंटेलिजेंस फेलियर ही था। अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, 19 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का था, वो रद्द हुआ। कहीं ना कहीं उनके पास इनपुट था, इसी कारण रद्द हुआ। लेकिन आप देखिए, खुद तो निकल कर चले गए और देश की आम आवाम को वहाँ पर छोड़कर चले गए। देखो, इससे कोई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी लैप्स था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि उस एरिया में 1-1.5 घंटे तक भी कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी का पर्सन, कोई भी तैनात नहीं था, कोई भी मौजूद नहीं हुआ, इवन इतनी गोलियां चलने के बावजूद। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि इसको भी डिफेंड कर रहे हैं किसी न किसी तरह से, और जो बड़े बड़े पब्लिकेशन जो टेररिस्ट को मिलिटेंट कह रहे हैं, वो भी गलत है। बट जो आपने जाति की बात कही, बट बात तो सही है ना, उन्होंने तो जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा था। उन्होंने पूछा था कि आप हिंदू हैं तो तुरंत गोली मारी। मरने वाले में मुसलमान भी थे, एक क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान था ना मैम, वो बचाने आया था, तभी बचाने आया था ना मैम। तो वो देखो, अगर एक तालाब में कोई मछली गंदी थी, इसका मतलब ये नहीं सारा तालाब गंदा हो। अगर कुछ आतंकवाद हैं तो आतंकवाद को बचाने के लिए मुसलमान भी तो आगे आया था। किसकी जान बचाने के लिए आया था मैम? टूरिस्ट की जान बचाने के लिए आया था वो आगे। तो उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो आगे आया और उसने अपनी जान की आहुति दी, पर मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा। क्यों? मीडिया को भी एक अवसर मिलता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करने, धर्म जाति के राजनीति करने का। ये मीडिया की भी नाकामयाबी है और मीडिया को भी शर्म करनी चाहिए अपने उस पे कि आने वाले समय में जो इतनी आपत्तिजनक समस्याएं हो रही हैं, उस चीज को ना देखते हुए ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर आतंकवाद का सिर्फ एक कोई धर्म होता तो पाकिस्तान के जो स्कूल के अंदर हमला हुआ था, आर्मी स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान की आहुति दी थी, तो वो नहीं होता शायद। मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये बात झूठ थी जो कलमा पढ़वाने वाली बात थी। मैडम, झूठ तो बहुत सारी चीज है। अब सोशल मीडिया पे दिखला रहे हैं, एक जोड़ा नाचते हुए दिखला रहा है, थोड़ी देर बाद उसके दिखला रहे कि उसका हस्बैंड मर गया, वो भी झूठी अफवाह है, ठीक है। और वो जो 4 गाड़ी में जो इन्फ्लुएंसर है जो आपके काजिस्तान के, उनको दिखा रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, ये आतंकवादी, इन्होंने मारा है, ये भी तो झूठ है। बट जो विक्टिम की फैमिली थी, वो तो ये कह रही थी कि उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हैं, तो हिंदू पूछते ही उन्होंने गोली मार दी। ये वो लोग भी जानते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कि इस समय देश में राजनीति हिंदू और मुसलमान की हो रही है, उसे एक रंग दिया जा रहा है। सच्चाई ये है कि वो हिंदुस्तान के नागरिक थे, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो। हम लोग इस समय ना लोगों के साथ ही आगे तक जा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है। जिस तरह से अभी भी ऑपोजिशन वाले सत्ता खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया नहीं जा रहा है, हिंदू मुसलमान पहले से ही डिवाइड है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप देखिए, किसी को मजहब देख करके उसको गोली मारी जाती है, ये कितना बड़ा दुष्कर्म है एक तरीके का, आप ये मानिए, निहत्थे लोगों को। तो हिंदू और मुसलमान इस बार थोड़ा बहुत मुसलमान जो उनको लगा कि अब मेरी धर्म के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो इसी वजह से वो थोड़ा बहुत सामने आ गए, नहीं तो ये लोग सामने भी नहीं आते हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो रक्षा मंत्रालय में हो, चाहे वित्त मंत्रालय में हो, चाहे कहीं पे भी मुस्लिम लोग हों, खास करके भारत में जैसे कहते हैं कि 1-2 मुसलमान गलत हैं, बाकी सब सही हैं, लेकिन 1-2 ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, ये मान सकता हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि सारे मुसलमान गलत हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हैं,
जो भारत में भी रह रहे हैं वो भारत के लिए भी एक अभिशाप का काम करेंगे भविष्य में, क्योंकि इन्होंने पहले से ही 2 नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान ले लिया। पाकिस्तान भी ये नहीं बचा पाए, बाद में बांग्लादेश बन गया। अब कहीं भी जाकर के देखिए इनके 57-58 देश हैं और हर जगह इस तरह की त्रासदी होती रहती है। जिस तरह से निहत्तों को उन आतंकवादियों ने गोलियां मारी वो कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। जो ऑपोजिशन के लीडर्स, जो उनके कार्यकर्ता जिस तरह से बोलते हैं कि ये जस्ट दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, रूलिंग पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को सुनकर ना घिन आती है मुझे। हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहाँ पे सेकुलरिज्म की पट्टी हमारी आंखों में इतनी अच्छे से गांठ मार के बंधी हुई है कि हम सच्चाई देख ही नहीं सकते हैं। ये जो कश्मीर, जिसे हम अपने देश का ताज कहते हैं, उसके ऊपर हर दूसरे दिन हमला हो रहा है। गलती सरकार की भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी है और साथ ही में उन लोगों की भी है जो किसी न किसी तरह से उन आतंकवादियों का साथ देते हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं जंतर मंतर में गई, वहाँ के युवाओं की आवाज़ आप तक पहुँचाई, बट एट द एंड जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं हम उनका दर्द कभी नहीं समझ सकते। मतलब जैसे कि ये कैमरामैन यहाँ पे और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था, हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हिंदू कौन है ऐसे पूछे यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मो ने उनको पेट में गोली मारा। पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। और फिर उनको बोलते कि है ना तुम कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर को बोला तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया।